देखो संजय, एक चीज़ और समझना पड़ेगी कि आज की राजनीतिक पार्टियां और ये राजनेता इस देश को अच्छा भारत कभी नहीं दे पाएंगे। देखो, अभी जो 2024 का पार्लियामेंट गठित हुआ है, इनमें से 251 सांसद जो है वो आपराधिक चरित्र के हैं, जो कि 46% होता है, और 170 जो कि 30% होता है वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग और बलात्कार जैसे। और 27 तो ऐसे सांसद हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है। अपील की ऑक्सीजन और इन राजनेताओं के प्रेम, सम्मान और अपराधियों के प्रति उनकी जो सनिष्ठा है, जो उनका संकल्प है, उसके तहत 27 सांसद जिन्हें कोर्ट ने भी सजा दे दी है, वो भी आपके संसद में बैठे हुए हैं। तो एक बड़ी विडंबना की बात है कि ये राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। लेकिन जो जिसका अंधभक्त है बना रहे, जो जिसको कि दरी बिछाने में आनंद आ रहा है लेता रहे, जो किसी राजनीतिक पार्टी के नारे लगाने में जिसे आनंद आ रहा है वो लेता रहे। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, केवल उसे अच्छे भारत का संकल्प लेना है और उस संकल्प को दोहराना है। यदि वो इतने छोटे से उपाय को करेगा तो मैथिली शरण गुप्त आपसे कह रहे हैं कि ये ईश्वरीय विधान होने वाला है कि आपको अच्छा भारत भी मिलेगा, सत्ता का ताज भी मिलेगा। क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, गांव की, मोहल्ले की, शहर की, जिले की, प्रांत की और देश की। जो व्यक्ति अपने लोगों को जोड़कर, संकल्प दिलाकर गांव में नंबर 1 होगा वो गांव का सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले में नंबर 1 होगा वो पार्षद बनेगा, जो शहर में नंबर 1 होगा वो मेयर बनेगा, जो ज़िले में नंबर 1 होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो प्रदेश में नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री, 2 और 3 पर जो होगा वो उप मुख्यमंत्री, जो 15 से 45 पे होगा वो राज्य सरकार का मंत्री, जो 70 से 402 के बीच में होगा वो विधायक बनेगा। देश स्तर पर अपने लोगों को जोड़कर जो नंबर 1 पर होगा वो प्रधानमंत्री, जो 2 और 3 पर होगा वो उप प्रधानमंत्री, और जो 82 में होगा वह है केंद्रीय सरकार का मंत्री, और जो 543 में आएगा वो सांसद बनेगा। क्राइम फ्री भारत मिशन ने आप तक